नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई वालों ने लिया है उस पर थोड़ी सी आंच आ रही है, तो उसके लिए मैं न्यूज़ बना रहा हूं कि कहीं आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पीछे इतने आंख मूंद करके पागल न हो जाइए कि जो बरसों से आपकी आईटीआई है वो खतरे पे आ जाए। ठीक है ना, उस पर सवाल उठ रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। और अभी पीएमकेवाई ने मेल भी किया इन सब चीज़ों को लेकर के कि कैसे क्या करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि शुरुआती दौर पे जो है तो ट्रेनिंग सेंटरों पर अलग अलग कोर्स बिना किसी निरीक्षण के चालू कर दिए गए थे। बाद में वो टारगेट दिए गए, उनमें से फिर वर्चुअल निरीक्षण किया गया, जो कि एक तरह से कहें ना कि फॉर्मेलिटी की तरह था। परंतु अब जो है तो नए कोर्स चालू करने और टारगेट करने के लिए, टारगेट देने के लिए बड़े उससे निरीक्षण हो रहा, बहुत टफ निरीक्षण हो रहा। ये क्यों हो रहा है निरीक्षण? अगर हम इसी पे बात करें तो आप इसको समझ जाइए कि शुरुआती दौर पे जो कुछ हुआ तो हुआ है ना, अंधी मच गई और ये शिकायत पहुंच गई होगी वहाँ तक कि लोग कैसे कैसे करके आ रहे हैं। इसमें दलाल, माफिया, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और वास्तव में आईटीआई वाले अंधे हो गए थे, है ना, अंधे हो गए थे। सेंस कहने का मतलब ये है कि भाई एक दौर गुजरा था कोरोना का, पैसा नहीं था तो जैसा पाए वैसे कर ली। लेकिन आप जानते हो कि सरकार का पैसा है, ट्रेनिंग का पैसा है, इस पर कभी न कभी नज़र होगी। और यही डर था मेरे को, जो सबसे बड़ा डर था तो यही डर था। और मैं बीच बीच में समझाता था, चला जा रहा था कि आप आंख मूंद करके कोई काम मत करिए। आप लोग अगर आप आंख मूंद करके काम करते हैं तो निश्चित ही गड्ढे पे गिरेंगे। अब निरीक्षण होने वाला है तो आप ये चीज़ देखिएगा कि चलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भर का निरीक्षण नहीं हो रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। निरीक्षण आपकी आईटीआई की, निरीक्षण आपके कार्य करने की क्षमता की, शैली की, और आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आपके दामन पे जो दाग आए हैं कि जो आईटीआई फर्जी रूप से चला रही हैं। और एक चीज़ ये कहा जाता है, डीजीटी भी कहती है, एनएसडीसी भी कहती है कि फर्जी आईटीआई चल रही हैं। तो वो फर्जी वाला जो दाग है ना, जो आपके दामन पे जो दाग लगा है ना, तो मेरे को लगता है कि छुड़ाने के बजाय आप लोगों ने और कुछ लगा लिया है। तो अभी जब निरीक्षण होगा तो अपने आईटीआई के निरीक्षण के लिए देखिएगा कि सबसे चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आपके बहुत अच्छे होने ही चाहिए। अब वो निरीक्षण को आप ये मन में मत ले आइएगा कि वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का निरीक्षण हो रहा है। एक्चुअली में निरीक्षण वो अब आईटीआई की भी आपकी हो रही है। ठीक है, अगर आईटीआई की रिपोर्ट उन लोगों ने भेज दिया तो आपके लाले पड़ जाएंगे। पता चला कि आप वही जो कि मुर्गी मारा खून बहाया और अंडा एक ना उसने पाया वाला बात हो जाएगी, है ना। मुर्गी एक एक अंडे दे रही थी तो उससे आप पेट नहीं भर रहा था, तो एक दिन सोचा कुछ ने कि हम पूरी मुर्गी नहीं कर दें। तो वो स्थिति आप लोगों की हो गई है। जो बोलना है मैं वो सच बोलता हूँ और सही चीज़ बोलता हूँ। इसके चक्कर में बहुत सारे आईटीआई वालों ने अपने हाथ और दामन दोनों को जला लिए हैं। और इस पर जो अच्छे आईटीआई वाले हैं और जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिए हुए हैं, अब उन पर भी जो है तो उंगली उठने लगी है। मान्यवर, ये गवर्नमेंट का पैसा है, ये ट्रेनिंग का पैसा है। आप नहीं तो आपके आने वाले जनरेशन बच्चों को भरना पड़ेगा। ये आप लिख करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। आपने अगर पूरा पैसा ऐसे करके ढकार लिया है और सोच लिए हैं कि नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत। इसीलिए कहता हूँ प्रोफेशनलों से बात करिए, प्रोफेशनलों से सलाह लीजिए। उसके लिए आईटीआई एक्सपर्ट की टीम बिल्कुल खड़ी हुई है, कई लोगों को सलाह दे रही है और अच्छे से सलाह दी है और उनको लिए कोई टेंशन नहीं हो रही है। एक चीज़ और बता दूं कि देखिए जो शिकायतों का दौर है ना, वो शिकायतों का दौर आपके ही यहाँ के लोगों ने दिया। विभीषण आपके यहाँ है और आप फिर दोष और किसी को देते हो, तो ये सब देना बंद करिए। अभी जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए, नए टारगेट के लिए जो हो रहे हैं, इस स्लॉटमेंट जो होंगे, उनके जो लिए जो निरीक्षण होगी बहुत तगड़ी निरीक्षण हो रही है। उस निरीक्षण में आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो पाए हैं पीएमकेवाई 4 में, तो कि वही भर हमको दिखाना है, नहीं भैया।
आपको अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना है, पूरी सारी चीज़ें दिखानी है, वो दिखाइए। और आप अब ये मान के चलिए कि जैसे मैंने बोला था कि आपका पैन कार्ड भी हो गया, जीएसटी भी इन्वॉल्व हो रही है, तो अब आपको हर चीज़ बहुत बच करके करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मोड को जो पैसा आ रहा है उसको आपको बाकायदे एक कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में चाहिए आपको, कि जो अगर हमसे सलाह लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कि फाइनेंशियल को भी आप कैसे रखें, कैसे मैनेज करें, है ना। पैसा आया है उसको उड़ा रहे हैं आप, कहीं न कहीं वो पैसा आया है, कहीं न कहीं वो टैक्स के दायरे पे आएगा, कल ईडी की नज़र न आपके पास आ जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आईटीआई वाले ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाते चलाते कहीं अपना दामन जो है ना, बिल्कुल से, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल से अपना दामन जो है ना तो ना जला ले, और जो दाग लगे हैं उनको हटाइए। चूँकि देखिए ये फिर एक बार का है ना, ये अभी एक बार का है, देख रहे हैं वो हटा देंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो फिर आप उसी ढर्रे पे आ जाओगे, फिर आपको कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि आगे चल करके जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आईटीआई वालों को फिर नहीं दी जाएगी ट्रेनिंग, है ना। एक ही बार में जितना कमाना है उतना आपने कमा लिया। आप लोगों के पास पेशेंस नाम की चीज़ है ही नहीं है। कितना मैंने मेहनत किया हूँ इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ले आने के लिए, कोई आईटीआई, कोई एसोसिएशन, किसी की माई की लाल की हिम्मत नहीं थी कि वो आईटीआई पे ये चीज़ें ले आए। मेरे 2021-22 के और 23 के उठा करके वीडियो देख लीजिए, जिस पे मैंने एनएसडीसी पे बड़ा सवाल उठाया था कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है, और जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर आईटीआई के पास हैं, लड़के आईटीआई के पास हैं, हर जगह, हर ज़िले, हर गांव में आईटीआई है, तो वहाँ के लड़कों को शिक्षित करना चाहिए, वहाँ के लड़कों को जो है तो स्किल करना चाहिए, इसलिए आईटीआई को मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी सारी मेहनत को अब पानी फेरा जा रहा है, और अब जो है तो ऐसे लग रहा है कि आईटीआई वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ साथ अपनी आईटीआई को भी बर्बाद कर लेंगे, ताला लगवा लेंगे। बस इशारों पर इतना ही कहने आया था, बाकी तो आप हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपके पास बुद्धि और विवेक बहुत है, तो आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन हाँ, इसमें हम बड़े बड़े जो आईटीआई हैं, जो अच्छे आईटीआई चला रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा संभालिए, और जो हैं ऐसे फर्जी चल रहे हैं उनको बंद करवाने में ही बेहतर है, उनको बंद करवाया जाए, क्योंकि वो माहौल को गंदा कर रहे हैं। इसके चक्कर में सारी आईटीआई बंद होने के कगार पे आ जाएंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो संभलिएगा, बहुत अच्छे से काम करिएगा। संभलना है तो, नहीं संभलना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आईटीआई आपकी है, एक बार पैसा कमा लीजिए, फिर आपको लगता है कि ये पैसवा का हिसाब हम नहीं देंगे और ये पैसा जो है तो हम खा करके डकर जाएंगे। भाई साहब, ये गवर्नमेंट का पैसा है, स्किल के लिए पैसा आया है, और ये टैक्स, आम जनता का टैक्स का पैसा आपको मिला है, आप उसको डकार नहीं सकते हैं। आप तो आप हैं, आपको आने वाला 3-4 जनरेशन तक इस पैसे को भरेगा। इशारों में बड़ी चीज़ें कह दिया हूँ, बाकी आप जानिए, आपका काम जाने। आपने सुना होगा कि स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारे कॉलेजों से कैसे उगाही हुई है ना। भगवान न करे कि उगाही की ऐसी बेरी आ जाए तो फिर आपको आईटीआई और ज़मीन और सोना गाड़ी जो है तो बेचना पड़े, इस तरह की चीज़ें न आए। लीजिए भाई साहब, बहुत कुछ कहते कहते कड़वी शब्द जो है तो कह दिया हूँ। समझने वाले समझ गए होंगे, ना समझने वाले के लिए राम राम। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और आसपास सफाई जरूर रखिएगा। पौधे लगाइएगा, 3 पौधे जैसे बताया हूँ। गाड़ी ओड़ी जो है तो धीरे, और हेलमेट और कार बेल्ट पहनिएगा। बाकी खुश रहिएगा, जैसे आपके मन आए ना वैसे करिएगा, किसी की बात पे मत आइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप आईटीआई सीबीटी परीक्षा को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं? कृपया चिंता करना तुरंत बंद करें। स्वागत है आपका विषय लर्निंग में, जो आईटीआई सीबीटी परीक्षा में सफलता के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप ट्रेड थियरी, वर्कशॉप कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी का अभ्यास कर सकते हैं, ये सभी एक ही ऐप में। लेकिन किन ट्रेड्स के लिए? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, वेल्डर, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग।
विषय लर्निंग आपको आईटीआई परीक्षा में सक्सेस के लिए उनके विशाल प्रश्न बैंक से कई ऑप्शंस प्रदान करता है। नंबर 1, प्रैक्टिस टेस्ट, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट। नंबर 2, यूनिट टेस्ट, सभी सब्जेक्ट्स में प्रत्येक यूनिट के लिए 3 यूनिट टेस्ट। नंबर 3, मॉक एग्जाम, आपकी फाइनल परीक्षा के समान प्रारूप में 2 एग्जाम्स। क्या आपको मालूम है, आप नौकरियों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए भी इस अभ्यास का उपयोग कर सकते हैं। अभी इंतजार क्यों? एमआरपी से 78% कम, सिर्फ 149 रुपए में पाएं ये धमाकेदार डील। अभी फोन उठाएं और कॉल करें 7063706303 पर।